अभी हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार कफ प्रकृति। तो सुश्रुत शारीर स्थान के चौथे अध्याय में कहा है, श्लेष्म प्रकृतिस्तु दुर्वेंदिवर निस्त्रिंश आद्रारिष्टक शर्कंडा नाम अन्यतमवर्णः सुभगः प्रियदर्शनो मधुरप्रियः कृतघ्नो धृतिमान सहिष्णुर अलोलुपा बलवान चीरग्राही दृढ़ वैरस्य। तो सबसे पहले क्या कहा है कि जो श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष रहते हैं उनके कलर के बारे में बताया है। तो उनका जो वर्ण रहता है वो कैसा रहता है, किसके समान? दूर्वा बोला है। इंदिवर, इंदिवर मतलब क्या हो गया? नील कमल। निस्त्रंश, निस्त्रंश मतलब क्या हो गया? तलवार, स्वॉर्ड। आद्रारिष्टक मतलब क्या हो गया? जो ताज़े नीम की पत्ती होती है। और शरकांडा मतलब हो गया सरकंडा, ये होता है किसी एक के वर्ण के समान। क्या बताया है नाम? अन्यतम वर्ण, मतलब इनमें से किसी एक के समान श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष का जो है कॉम्प्लेक्शन रहता है, वर्ण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना, तलवार से हमें क्या समझना है? जो तलवार का तेज होता है, जो शाइन होती है, उसके समान इनका जो है वो कॉम्प्लेक्शन रहेगा। उसके बाद बताया है सुभग, सुभग मतलब क्या हो गया? सुंदर शरीर वाले होते हैं। प्रिय दर्शनो मतलब क्या हो गया? गुड लुकिंग होते हैं। मधुर प्रिय, मधुर पदार्थों को पसंद करने वाले होते हैं। तो श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष को मधुर पदार्थ वाले चीज़ें क्या है? वो मधुर पदार्थ पसंद होते हैं। कृतज्ञो, कृतज्ञो मतलब क्या हो गया? कि ये ग्रेटफुल होते हैं, दूसरे लोगों का धन्यवाद करते हैं। धृतिमान मतलब क्या हो गया? धैर्यवान होते हैं, ये इनमें धैर्य रहता है। सहिष्णु मतलब क्या हो गया? सहनशीलता, सहनशील रहते हैं, मतलब क्या हो गया? टॉलरेंट रहते हैं। दुख परेशानी को ये लोग झेल रहते हैं। अलोलुपा, अलोलुपा मतलब क्या हो गया? ये जो है लालच से रहित रहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रीडलेस। ठीक है। बलवान, बलवान रहते हैं। चीरग्राही, चीरग्राही मतलब क्या है? इनको देर से चीज़ें समझ में आती है, मतलब ये टाइम लेके ये चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद बताया है दृढ़ वैरस्य, मतलब क्या है? दृढ़ वैर मतलब क्या हो गया? बैर को अधिक काल तक याद रखते हैं, मतलब किसी से इन्होंने दुश्मनी ले ली, बैर कर लिया, तो क्या है? उसको बहुत लंबे टाइम तक ये याद करेंगे, मतलब इजीली नहीं भूलेंगे। भाई आज हमने लड़ लिया और मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, कल से हम लोग फिर से दोस्त, ऐसा नहीं रहता है। ये लंबे टाइम तक याद रहेंगे, भाई मैंने देर से लड़ाई की थी। इसके बाद क्या है? शुक्लाक्षः स्थिर कुटिल अति नील केशो लक्ष्मीवान जलद मृदंग सिंह घोषः सुप्तः सन सकमल हंस चक्रवाकान संपश्येत अपि च जलाशयान मनोज्ञान। तो क्या बताया है? शुक्लाक्षः मतलब इनका जो नेत्र रहता है वो कैसा रहता है? शुक्ल रहता है। नेत्र कैसा रहेगा? श्वेत रहेगा। उसके बाद केश का वर्णन किया है। तो केश के लिए उन्होंने क्या कहा है कि इनके जो केश रहते हैं वो कैसे रहते हैं? स्थिर रहेंगे, मतलब फर्म केश रहते हैं। कुटिल, कुटिल का मीनिंग क्या होता है? कुटिल मतलब हो गया कि घुंघराले बाल रहते हैं, कर्ली हेयर्स रहते हैं। अति नील, अति नील मतलब क्या रहते हैं? जो इनके हेयर्स रहते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत रहते हैं। और नील मतलब क्या है? यहाँ पे हमें लेना है काले रहते हैं, मतलब इनके जो हेयर्स रहते हैं वो डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद बताया है लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान मतलब क्या हो गया? धन संपन्न होते हैं, मतलब क्या हो गया? वेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट बोला है जलद मृदंग सिंह घोषः, मतलब कफ प्रकृति वाले पुरुष की जो वॉइस रहती है वो कैसी बताई है? मेघ मतलब क्या हो गया? यहाँ पे लेना है हमें जो बारिश के टाइम पे जो बादल गरजते हैं, वो गरजने की आवाज़ को हमें लेना है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रम्पलिंग और रम्बलिंग ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, बारिश के टाइम पे जो आवाज़ आती है, बादल गरजते हैं, उसी को बोला है। तो उसके समान आवाज़ रहेगी। मृदंग, मृदंग मतलब क्या होता है? डमरू जो रहता है, ड्रम रहता है, उसको बजाने पर जो आवाज़ निकलती है।
और उसके बाद बताया है सिंह घोषः, मतलब क्या है, जो रोर ऑफ लायन रहता है, वो जो उसके जो दहाड़ने की आवाज़ रहती है लॉयन की, उसके वॉइस की तरह श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष की आवाज़ रहती है। उसके बाद बताया है स्वप्न के बारे में, सुप्तः सन सकमल, मतलब क्या देखेंगे ये लोग, कमल को देखेंगे, हंस को देखते हैं, हंस, चक्रवाक, चक्रवाक मतलब ये एक पक्षी है, उसको देखेंगे, या फिर जलाशयान मनो, मतलब जो सुंदर सरोवर रहता है, मतलब जो ब्यूटीफुल लेक, सरोवर मतलब क्या हो गया, जो लेक रहता है उसको देखेंगे। तो स्वप्न में क्या देखते हैं, ये कमल, हंस, चक्रवाक युक्त आप बोल सकते हो, सुंदर सरोवर मतलब सरोवर रहेगा, उसमें कमल रहेंगे, चक्रवाक पक्षी रहेगा, हंस रहेगा। तो स्वप्न में ये सब ये चीज़ें देखते हैं। आगे क्या बताया है, रक्तांत नेत्र सुविभक्त गात्रः स्निग्ध च छविः सत्व गुणोपन्नः क्लेशशमो मानयिता गुरुणाम येयो बलास प्रकृतिर मनुष्य। बलास मतलब क्या हो गया, कफ का पर्याय नाम है, कफ प्रकृति के मनुष्य की क्या क्या बताया है क्वालिटीज़। रक्तांत नेत्र मतलब नेत्र के प्रांत भाग में लाली होती है, प्रांत भाग मतलब क्या हो गया, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स ऑफ आईज जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रेडिश रहते हैं, ठीक है। प्रांत भाग कैसे होते हैं, में लाली रहती है, वो लाल रहते हैं। सुविभक्त गात्र मतलब क्या रहता है, इनका जो शरीर रहता है, गात्र मतलब क्या हो गया, जो शरीर रहता है वो कैसे रहता है, सुडौल रहेगा, हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड रहेगा, ठीक है। सुविभक्त मतलब प्रॉपर डिवाइडेड रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा। स्निग्ध छवि, तो इनकी जो छवि रहती है, इनका जो रूप है वो कैसे दिखता है, स्निग्ध मतलब हमें देख के पता चलेगा जो इनकी स्किन रहती है वो कैसी रहती है, स्निग्ध रहती है, स्निग्ध कांति वाले होते हैं। सत्व गुणोपन्ना मतलब क्या है, सत्व गुण युक्त रहते हैं। तो श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष रहते हैं क्या, सत्व गुण युक्त रहते हैं, मतलब प्रीडोमिनेंस ऑफ सत्व रहता है इनमें। क्लेश शमु मतलब क्या हो गया, क्लेश सहन करने वाले, दुख परेशानी जो रहती है उसका मीनिंग मतलब क्लेश हो गया, उसको सहन करने वाले होते हैं। मानयिता गुरुणाम मतलब क्या हो गया, आदरणीयों का मान करने वाले होते हैं, दे आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द एल्डर्स एंड टीचर्स, मतलब उनका क्या है, मान करने वाले होते। आगे क्या बताया है, दृढ़ शास्त्र मति ही स्थिर मित्र धनः परिगण्य चिरात प्रददाति बहु परिनिश्चित वाक्यपदः सततम गुरु मानकरश्च भवेत् स सदा। तो क्या कहा है, दृढ़ शास्त्रमति मतलब ये शास्त्र पर दृढ़ विश्वास रखने वाले होते हैं, हम बोल सकते हैं। इसके कारण क्या है, इनकी नॉलेज भी कैसे रहती है, बहुत डीप रहती है। उसके बाद क्या कहा है, स्थिर मित्र धनः मतलब जो इनके मित्र रहते हैं, इनके जो फ्रेंड्स रहते हैं और इनके पास जो धन रहता है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। परिगण्य चिरात प्रददाति बहु मतलब इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या हो गया, बहुत देर तक सोच विचार कर बहुत दान देने वाले होते हैं, मतलब बहुत टाइम लेके ये सोचेंगे विचार करेंगे, फिर क्या करेंगे, दान देंगे। और वो जो दान भी देते हैं तो कैसा देते हैं, बहुत सारा दान देते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, जेनरस एंड जुडिशियस चैरिटी, मतलब दान करेंगे तो जुडिशियसली सोच विचार कर करेंगे, एंड जनरस मतलब बहुत सारा दान करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है परिनिश्चित वाक्य पदः मतलब क्या हो गया, हमेशा निश्चित बात कहने वाले होते हैं, मतलब जब बोलेंगे तो एकदम निश्चित बात बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं दे आर प्रिसाइज इन देयर वर्ड्स, पहले सेंटेंस ले लो क्योंकि यहाँ पे वाक्य बोला है, पहले सेंटेंस एंड वर्ड्स, ठीक है। उनके जो सेंटेंस एंड वर्ड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, प्रिसाइज रहते हैं, वाक्य और पद निश्चित रहते हैं, ठीक है। सततम गुरु मान करश्च भवेत् स सदा मतलब क्या हो गया, ये क्या बोला है, गुरुओं का सम्मान करने वाले होते हैं, मतलब क्या है, हमेशा ये क्या करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं। अगेन वही वाली लाइन बोली है, दे आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देयर एल्डर्स, ठीक है। लास्ट में आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, अनुकत्व बताया है। तो उसके लिए श्लोक है, ब्रह्म
रुद्र इंद्र वरुणैः सिंहाश्व गज गो वृक्षैः ताक्षर्य हंस समानुकाः श्लेष्म प्रकृतयो नरः। श्लेष्म प्रकृति के जो नर रहते हैं, पुरुष रहते हैं, वो किनके समान बताए हैं? ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा बोला है। रुद्र के समान रहेगा इनका स्वभाव, इंद्र के समान रहेगा, वरुण के समान रहेगा। तो ये सारे हमें पता है कि ये सारे देवता हैं, इनके समान स्वभाव रहेगा। फिर कहा है सिंह, सिंह मतलब क्या हो गया? लायन रहेगा। अश्व इज हॉर्स, घोड़ा। गज इज एलिफेंट, हाथी। गो इज काऊ। वृक्ष मतलब क्या हो गया? बुल, जिसको बैल बोलते हैं, ठीक है। ताक्षर्य मतलब क्या हो गया? गरुड़, जिसको हम लोग ईगल बोलते हैं। एंड लास्ट क्या बताया है? हंस, हंस मतलब क्या हो गया? स्वैन। तो इनका स्वभाव किनके? इन सभी की तरह श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष का जो है वो स्वभाव मिलता है।